नमस्कार। ये कहने की जरूरत तो है नहीं कि अब सरकार बदलने वाली है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज खुद ही प्रूफ कर दिया है कि सरकार बदलने वाली है। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजेपी ने कि भाई हमारी बात लोग प्रशासन नहीं मान रहा है, तो मतलब अब कुछ तो दिखता है इसमें। दिखता इसलिए है कि नीतीश कुमार भले ही 20 वर्षों बाद गृह मंत्रालय दिए हो सम्राट चौधरी को, लेकिन बावजूद इसके सम्राट चौधरी का अंकुश कम और नीतीश कुमार का अंकुश ज्यादा लग रहा है। बहरहाल ये चीज देखने को मिल भी रही है। इसके अलावा राज्य में मंत्री बने नारायण शाह जी आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, और आपदा प्रबंधन मंत्री जी की बात एक एसएचओ नहीं मान रहा है, एक थानाध्यक्ष नहीं मान रहा है, तो मामला कहीं ना कहीं कुछ तो है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि भैया सरकार बदलने वाली है। खा करके खिचड़ी हो सकता है कि सरकार बदल जाए। बहरहाल जो अभी सरकार की स्थितियां हैं और जिस तरह से सरकार अपने आप को प्रूफ करने में लगी है कि हम बेहतर हैं, वो लगता है कि दिख नहीं रहा है, प्रूफ हो नहीं सकता है। कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं है। जिन जिन वादों को लेकर के ये लोग आए हुए थे, उन वादों को तो छोड़ दीजिए, ये लोग अपने आप को प्रूफ करने में बड़ा मतलब समझिए कि दिनों रात एक किए हुए हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी हैं, तो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए माने कई हजार गरीबों का घर उन्होंने तोड़वा दिया। तो देखिए, आप अगर किसी को तोड़वा रहे हैं, अगर किसी का नाश कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जगह तो दीजिए। ये चीजें हो सकती है, ये चीजें हो सकती है नीतीश कुमार को नागवार गुजरे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में गरीबों का अहित नहीं किया है। कभी भी गरीबों का नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में कोई अहित किया ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं किया है। यहां तक कि गरीब महिलाएं जो कह रही थी कि भाई आप पंचायत पंचायत आपने दारू खुलवा दिया, हमारे पति कमा के आते हैं और दारू पी लेते हैं, पैसा घर पर लेकर के नहीं आते हैं, वो बात नीतीश कुमार के दिमाग में खटकी और तत्काल प्रभाव से उन्होंने दारूबंदी कर दी। और दारूबंदी खास करके इसलिए हुआ कि पंचायतों से दारू का उठाव हो सके, मतलब वो समाप्त हो सके। ये जाल जो नीतीश कुमार के द्वारा गलती से फैला दिया गया था, उसको उन्होंने तत्काल प्रभाव से समेट लिया। तो नीतीश कुमार तो मतलब गरीबों का हित नहीं किए हैं 20 वर्षों में, और गरीबों के पक्षधर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में चाहे किसी भी जाति धर्म के गरीब हो, उनके लिए उन्होंने काम किया है। ये इसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये सच्चाई। भारत के सारे लोग इस चीज को जानते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भाई, ये हालांकि टैग भी लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, पहले से भी टैग लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवसायियों की सरकार है, बिजनेसमैन की सरकार है। भैया उसको बिजनेस से मतलब है, लेकिन ऐसा बिजनेस ना कीजिए कि किसी का घर उजड़ जाए। बहरहाल नारायण शाह जी जो मंत्री हैं बिहार में, उनकी बात नहीं मानना और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना कि भाई ना 112 के प्रशासन हमारी बात मान रही है, न थाना के एसएचओ हमारी बात मान रहे हैं, और उनके द्वारा साठ गांठ करके भूमाफियाओं को अपने पक्ष में माने मतलब भूमाफियाओं के पक्ष में जाकर के थाना प्रभारी यानी एसएचओ और काम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा हो गया है कि हो सकता है सरकार बदलने वाली है, क्योंकि इस सरकार में रहे मंत्रियों की बात अगर प्रशासन नहीं माने, तो ये बातें बहुत कुछ कहती है। वैसे आपका क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।